YouTube में ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन। आप कोई भी स्ट्रैटेजीज लगा लीजिए, कितने भी ट्रेंडिंग वीडियोस बना लीजिए, जब तक आप कंसिस्टेंट उस एफर्ट में नहीं रहेंगे, आपका सब्सक्राइबर बेस ग्रो होना और वहां से आपको लीड्स एंड सेल्स आना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेम के लिए, ना कि सिर्फ शुरुआत में ही कुछ पैसे कमा लिए और यहाँ से निकल गए। हमारा काम एज अ कोच प्लस एज अ कंटेंट क्रिएटर, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म गेम, जिससे हम कनेक्शन बिल्ड कर पाए अपने ऑडियंस से और ओवर द टाइम अपने ऑनलाइन विजिटर्स को लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पाए। इसलिए कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी ये बहुत ज्यादा जरूरी महसूस होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 11 टिप्स जो आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट कंटेंट कंसिस्टेंटली ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो 11 टिप्स फॉर क्रिएटिंग कंसिस्टेंट कंटेंट ऑन यूट्यूब। पहला पहला, you don't rise above the level of your goals but fail down to the level of your system। हम लोग बड़ा बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। ऐसा भी हम गोल सेट किए हैं कि 30 दिन में हम एक एक के यूट्यूबर्स। अब मेरा वो गोल तो बड़ा है, लेकिन आई वोंट बी राइजिंग टू दैट, और वो मेरा अचीव तब तक नहीं होगा जब तक हम उसके पीछे जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसको हम सुदृढ़ ना करें, उसको हम एकदम पुख्ता ना बनाए। क्योंकि आपका गोल्स कितना भी बड़ा हो, जब तक आपका वो सिस्टम, वो पाथ जो आपने क्रिएट किया है वो गोल्स को अचीव करने के लिए, वो ऑप्टिमाइज ना हो, वो एकदम सही डायरेक्शन में, सही एफर्ट के साथ, सही एनर्जी के साथ, सही इंटेंशन के साथ जब तक आप नहीं लड़ोगे उस पाथ में, उस एफर्ट में, तब तक वो चीज अचीव होना इम्पॉसिबल है। और हम लोग यहाँ पे सिस्टम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ना कि आप कि कभी कोई दूसरा प्रोसेस आप यूज किए, कोई एक वीडियो करने के लिए सेकंड डे के लिए कुछ दूसरा प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं। हम लोग एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग को खुद के लिए क्रिएट करना होगा, जो हमें आगे जाके हेल्प करेगा। क्योंकि आप भले एक बार करके कुछ, मान लीजिए आपने कुछ स्टेप्स लिए, वो करके आपका कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमने रेगुलर कंसिस्टेंट वीडियोस भी डालने हैं। तो एक बार का प्रोसेस अगर हम लोग कर देंगे, उसमें हमारा खूब टाइम देके हम लोग किए और वो सक्सेसफुल भी मान लीजिए हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए फिर से वो सोचना कि क्या करें, कैसे करें, वो हम लोग को फिर से सोचना होगा। इसलिए जब आपका सिस्टम, सेट सिस्टम तैयार रहेगा, तो भले आप पहला बार कुछ भी करके आप फेल भी हुए, तब सिंस ये रेगुलर सिस्टम है, तो आप जल्द से जल्द ये नहीं होंगे, क्या बोले, बोर नहीं होंगे या परेशान नहीं होंगे कि अरे यार हम क्या कर रही हैं, मेरे को रिजल्ट आएगा ही नहीं, इतना फालतू का मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट्स के लिए यूजफुल रहेगा। धोनी भी कहा करते हैं, आपने धोनी का भी बहुत बार सुना होगा कि वो ज्यादा गोल्स पे नहीं, वो ज्यादा इस पे रिजल्ट पे फोकस नहीं करते, वो प्रोसेस पे फोकस करते हैं। क्योंकि प्रोसेस से ही हमारा रिजल्ट आउटकम अचीव होगा। इसलिए फोकस अपॉन योर सिस्टम, फोकस अपॉन द प्रोसेस टू अचीव द गोल दैट यू डिजायर। देन सेकंड इज रन ऑन योर ओन रेस। रन योर ओन रेस, डोंट बीट योर सेल्फ। हम लोग कुछ सेट करते हैं कि हम लोग ये अचीव करना है, जैसे अभी 1K सब्सक्राइबर अचीव करना, अब नहीं आ रहा, मेरे को व्यूज ही नहीं आ रहा, अभी 17 दिन आज होने जा रहा है, उतना ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, ना मेरा सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम खुद को अब परेशान कर लेंगे कि अरे यार फालतू का हम चैलेंज ले लिए, फालतू का आप लोगों के सामने आ गया कि ये बोल के अब आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब सोच के अब हम टेंशन में आ जाए। मेंटल हेल्थ तो ज्यादा जरूरी है ना, कोई भी गेम से ऊपर तो मेंटल हेल्थ है ना। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को अपना इंपॉर्टेंट रखते हुए डोंट बीट योर सेल्फ अप कि कुछ नहीं होगा, नहीं होगा मेरे से, हम छोड़ देंगे सब काम अपना, वापस से जो काम कर रहे थे। तो वो ऐसे अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि आप जितना परेशान करेंगे उतना ही उस आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपका माइंडसेट डाउन होगा, फिर वहां से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थक हार के हट रहे हैं, तो नो योर वाई। हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था सेकंड या थर्ड डे में कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए, क्यों आप इस कंटेंट क्रिएशन में घुसे हैं, क्यों आप कोचिंग इंडस्ट्री में घुसे हैं। तो जब भी आप फेल होते हुए दिखे हुए या कभी भी एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो आपको वाई वो पुश देगा एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। सो रिमेंबर इट, रन योर ओन रेस। आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है कि उसको इतना ज्यादा व्यूज आ रहे, इतना ज्यादा सब्सक्राइबर आ रहे, तो मेरे को भी चाहिए, नहीं तो हम नहीं होगा पैसे। तो इट्स योर ओन रेस। मे बी उन में भी आपको अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार जब इतने सारे वीडियोस का आपके पास फोर्स होगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, वो फोर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे वहीं से कब
वायरल हो जाए आपका वीडियो, या कब आपका कुछ आपका एफर्ट्स का, क्योंकि एफर्ट्स तो कभी वेस्ट जाते नहीं है, उस एफर्ट्स का आपको प्राइस मिलने लगे, एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट जब आपका स्टार्ट होगा तब तो वहां रिजल्ट्स का बल्ले बल्ले ही है। याद रखिएगा। देन थर्ड पॉइंटर इज कि मेक एवरग्रीन वीडियोस टू इंक्रीज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अभी हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, राइट? तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एवरग्रीन वीडियोस। तो आप दो तरह का वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं, टाइम बाउंड वीडियोस एंड टाइमलेस वीडियोस। तो टाइम बाउंड मतलब कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड से रिलेट करके आपने अपना वीडियो क्रिएट कर दिया। क्या कोई कोई सेलिब्रिटी अभी न्यूज में है, कोई चर्चा में, तो उससे रिलेटेड आपने उसको अपने टॉपिक से कनेक्ट करके आपने कुछ वीडियो कलेक्ट कर दिया। फिर अगर आप जिस इंडस्ट्री में उसमें अगर कुछ नया न्यूज है, तो सिंस वो अभी नया न्यूज है तो बहुत जन जो जो उस इंडस्ट्री न्यूज पे वीडियो क्रिएट करेगा उसका व्यूज आना तो बनता है, तो वहां से आपको और व्यूज, तो वो टाइम बाउंड न्यूज है कि एक दो दिन बाद वो खत्म हो जाएगा और आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट क्या करें। तो वो तो हेल्प होगा एक इनिशियल बूस्ट देने के लिए, एक इनिशियल फोर्स लगाने के लिए। लेकिन जो आप टाइमलेस कंटेंट क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन, हाउ टू वीडियोस, फिर स्क्रैच योर ओन इच, मतलब अपना खुद का जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सब सॉल्व करने के लिए आप जो सोल्यूशन अप्लाई करो, उस तरह का वीडियो क्रिएट करोगे, तब उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा वो अनबिलीवेबल होगा। कि अभी से एक दो साल, दो तीन साल बाद भी लोग वीडियो डिस्कवर करेंगे, उस समय आप मोनिटाइज हो चुके रहेंगे, तो वहां से आपका ये क्या बोले इनकम भी आएगा, प्लस आप वहां से लीड्स एंड सेल्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाओगे यहाँ से। मतलब ये जो एफर्ट होगा, आप जो अभी एफर्ट डाल रहे हो, वो फ्यूचर में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में रिजल्ट्स भी लाके देगा। इसलिए फोकस अपॉन द टाइमलेस कंटेंट, एवरग्रीन वीडियोस, जो इन कैटेगरीज में आता है। अब इसमें भी फॉलो आई वुड से कि दीज थ्री थिंग्स: बिल्ड योर ऑडियंस, engage with audience and sell to your audience। हम लोग जब कंटेंट आइडियाज डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपको कंटेंट आइडियाज तक पहुंचना है, एक बार जाके देख लीजिएगा, 7 डे 8 का होगा, हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे वीडियो का, तो वो जरूर देखिएगा। तो उसमें भी डिस्कस्ड अबाउट कि आपको तीन तरह का कंटेंट पे फोकस करना है। पहला बिल्ड योर ऑडियंस, जिसमें हमारा टाइम बाउंड कंटेंट ज्यादा हेल्प करता है, प्लस अगर उसमें आप कुछ ओवर टाइम के लिए, जो हम टाइमलेस कंटेंट में भी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आपका आंसर दे रहे हो, जैसे हमारा ये जो 30 डेज है, आप गौर किए होंगे कि ये 30 डेज का एक एक अभी तक जितना भी टॉपिक हुआ है ना, ज्यादातर सब टाइमलेस कंटेंट है, कि बाद में जाके भी वो वही सेम चीज ही लोगों को अप्लाई करना होगा, ना कि ज्यादा सोचना होगा, या फिर कि कुछ महीने बाद ही खत्म हो जाएगा, वो सेम चीज लोग बार बार अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए टाइमलेस कंटेंट है, वो मुझे टाइम टू टाइम एवरग्रीन वीडियो और सब्सक्राइबर्स ला के भी देगा, और वहां से ग्रो भी होगा। बिल्ड योर ऑडियंस वहां से हो गया। इंगेज विथ योर ऑडियंस, सिंस ये वैल्यूएबल वीडियोस जो आप क्रिएट करोगे जिससे लोगों को वैल्यू मिले, उससे आप वन टू ह्यूमन कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाओगे, वहां से एंगेजिंग क्रिएट कर पाओगे कंटेंट। क्योंकि एआई की दुनिया में तो सब आप एआई वीडियोस और बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है जो आपको कंटेंट क्रिएट करके देंगे, लेकिन वो इंगेजमेंट, वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, वो आपका वो छोटा सा गलती भी आपको अब सेपरेट बना देगा। क्योंकि जो एआई का यूज कर रहे हो उसमें तो मिस्टेक होगा नहीं, आप जो हल्का सा भी हम लोग मम्बल कर जा रहे हैं या कुछ मिस्टेक हो जा रहा, वो लोगों को लगा अरे यार ये भी कर ही रहा है तो मेरे ही जैसा बंदा भी कर ही सकता है आगे बढ़ के। तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट आपका ज्यादा अच्छा है। तो इंगेजिंग विथ योर ऑडियंस, सेलिंग टू योर ऑडियंस तो है ही, कि जिसमें आप रिव्यूज शेयर कर रहे हैं, कोई आउटकम बेस्ड वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप टूल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस तरह का यू आर सेलिंग टू ऑडियंस। सो मेक एवरग्रीन कंटेंट वीडियोस टू इंक्रीज कंपाउंडिंग इफेक्ट। देन फोर्थ टिप इज फोकस अपॉन बैच वर्क। एक सबसे बड़ा मिस्टेक आता है कि हम लोग कोई भी वीडियो क्रिएट करना, मान लीजिए कल हमें पब्लिश करना, तो हम आज सोचने बैठेंगे कि क्या वीडियो का टॉपिक होना चाहिए, किस तरह से हम इसका टाइटल बनाएंगे, किस तरह से हम इसका थंबनेल बनाएंगे, क्या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, हम लोग ये सब सोचने लगते हैं। बट बेस्ट तरीका अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो ये होता है कि 2 वीक पहले ही आप कंटेंट डिसाइड कर लीजिए और क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 2 वीक बाद जो आपको वीडियो पब्लिश करना है उसका काम आज होगा, ये नहीं कि पहले होगा। इसलिए बोले ना, सिस्टम सिस्टम इस तरह का कंटेंट शेड्यूल, कंटेंट कैलेंडर इस तरह का बनाइए कि आज वो काम कीजिए जो आप नेक्स्ट 2 वीक बाद में पब्लिश करने वाले हैं। प्लस वीडियो शूट कीजिए बैच वर्क में, कि 4-5 वीडियो को एक साथ आपने, एक बार आप बैठे, एक बार अपना माइक लगाए, एक बार कैमरा लगाए, वहां जाके शूट कर गए। सो फोकस अपॉन बैच वर्क। क्योंकि सबसे ज्यादा एक चीज में जो यूट्यूब वीडियो में वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, तो आप अगर वीडियो एडिटर हायर कर सकते हैं, वो तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले ही जाएगा। वो वीडियो एडिटिंग का काम करेगा, आप
और वीडियोस, आइडियाज, कंटेंट क्रिएट करने में, वहां से चैनल ग्रोथ तो होगा। लेकिन अगर आप खुद वीडियो का एडिट करते हो तो उसको भी बैच वर्क में करने से उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं होगा कि यार कल मेरे को पब्लिश करना, जल्दी जल्दी करो, वहां गलती भी होने का चांसेस है। वो आपको हेल्प करेगा उसमें। तो फोकस अपॉन बैच वर्क। देन फिफ्थ इज किस। अब ये किस क्या है? कीप इट सिंपल सिली। क्लैरिटी बेटर होता है क्रिएटिविटी से। हम लोग जब यूट्यूब में आते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, तो हम लोग बहुत सारा सोचने लगते हैं कि किस तरह से क्रिएटिव कोई आइडिया निकाल। क्या कोई ऐसा आइडिया होगा जो कोई नहीं सोचा होगा? इतना इतना सारा दुनिया में लोग और कोई नहीं सोचा होगा, हम लोग वो सोचने लगते हैं। कुछ बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, और वही हम लोग को मेंटल ब्लॉक दे देता है, और हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि आगे किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या टॉपिक सोचना है। तो क्लैरिटी बेटर है क्रिएटिविटी से। सो कीप इट सिंपल सिली। सिंपल, जितना आप सिंपल रखोगे, जितना सिंप्लिसिटी से लोगों को बताओगे, उतना ज्यादा उन्हें समझ आएगा, उतना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होने के चांसेस है। कीप इट सिंपल सिंपल। देन सिक्स्थ इज, आपको डर लगता है कि आपके नीश बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है, क्या मुझे कोई नहीं सुनेगा, मैं कैसे, इतना सारा एक्सपर्ट है, मुझे कैसे अपना पता चलेगा कि लोग मुझे सुनेंगे, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा? टेंशन होता है ना? जरूर होता होगा। इसलिए हमने एक स्टैंड आउट का भी वीडियो क्रिएट किया कि कैसे आप स्टैंड आउट कर पाएंगे क्राउड में। बट ये भी याद रखिएगा कि हमेशा उस नीश में नए स्टूडेंट्स ऑलवेज विल बी कमिंग, राइट? कोई ऐसा जरूर होगा जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा होगा, जिसको आप केटर कर सकते हैं। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम मत लाइएगा कि मेरे से इतने सेम नीश में इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, तो मुझे कौन सुनेगा। नहीं, कोई नया स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा नया लोग होगा जिससे आप ज्यादा जरूर जानते हो, एक दो स्टेप तो अहेड होंगे। तो आपसे भी सीखने के लिए लोग हैं ही, और इतने सारे लोग हैं दुनिया भर में। तो आपको कहाँ से नहीं मिलेगा सब्सक्राइबर, कहाँ से नहीं मिलेगा पुश। और इनिशियल जब पुश मिलेगा, इनिशियल जब विन हमें दिखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है और हमें मूव फॉरवर्ड कर जाता है। सो क्रिएट कंटेंट, वो शुरुआत में ही वो जो रेजिस्टेंस आता है वो मत आने दीजिए। प्लस व्हेन स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, पीपल विल स्टार्ट डिस्कवरिंग यू। जो ऑडियंस है वो जब रेडी होंगे कि मुझे ये जरूर सीखना है, ये जानना है, तो ऑटोमेटिकली गूगल में आके सर्च करेंगे। और सिंस हम लोग इतना अच्छा से ऑप्टिमाइज किए अपना वीडियोस, कीवर्ड्स रिसर्च करके, टॉपिक रिसर्च करके, टाइटल्स एंड थंबनेल्स क्रिएट करके, कि जब भी स्टूडेंट रेडी होगा, आप एज अ टीचर अपीयर होंगे, एज अ कोच अपीयर होंगे, और वहां से आप उनको टेक फॉरवर्ड कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। लॉन्ग टर्म गेम में तो हम लोग हैं ही पहले से, वो तो ऑटोमेटिकली आपको एक एज दे देगा। जो अभी के लिए है वो सोचेगा अब अभी पैसा कमाओ निकल जाता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो अभी जो इस माइंडसेट से आएगा उसका फेल होना तो इनिशियल में भले वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, या जाके एक स्टेज पे कुछ ज्यादा पैसा कमा ले शुरुआत में, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग को बेस्ट चीज हम लोग को क्या लगना चाहिए, मिलता है, या क्यों हम लोग कोई भी काम करते हैं? रात में नींद में अच्छा से सोने के लिए, राइट? अच्छा से पीसफुली हम लोग को नींद आ जाए। तो आप इतना वैल्यू ऐड कर रहे हो ऑडियंस को, इतना उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, तो आपको नींद कैसे नहीं आएगा? क्योंकि यू आर गिविंग देम क्लैरिटी। दूसरों किसी का हेल्प कीजिए तो बहुत अच्छा नींद आता है, याद रखिएगा। और ये कंटेंट क्रिएशन, वो हेल्प करने का, वो किसी को वैल्यू ऐड करने का बेस्ट तरीका होता है। सो दैट, डोंट बी अफ्रेड। नेक्स्ट, मोर अबाउट द कनेक्शन देन द व्यूज। हम लोग व्यूज के पीछे पागल रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे 1 लाख व्यूज चाहिए हमें, 1,000, 2,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, तब हमें जाके पैसा बनेगा, तब हम लोग जाके सक्सेसफुल होंगे, तब हम लोग जाके कुछ बोलेंगे कि हाँ हम लोग ये काम करते हैं ये। बट याद रखिए, 1,000 व्यूज, 10 व्यूज, 10 व्यूज, सिर्फ हम 10 व्यूज का बात कर रहे हैं, तो 10 व्यूज भी मतलब 10 लोग आपको देख रहे हैं। वही अगर 10 लोग आपके सामने रख दे, उस स्टेज के सामने रख दे, तो आप बोलेंगे अरे 10 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कॉन्शियस हो जाएंगे। तो मुझे इन्हें वैल्यू देना, मुझे इन्हें समझाना अच्छा से, मुझे इन्हें इनके लिए एफर्ट्स डालने हैं। वो 10 व्यूज भी 10 लोग की तरह सोचिए, क्योंकि आप कब किसका लाइफ चेंज कर दें आपको भी नहीं पता। अपने कंटेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करें, वो कब लाइफ चेंज हो जाए, कब लोग आपको डिस्कवर करने लगे, दैट विल बी, यू डोंट नो। इतने सारे लोग, इतना उनका माइंडसेट है, सबको कंट्रोल आप तो नहीं कर सकते। कितना कब क्या कनेक्शन बिल्ड हो जाए, यू डोंट नो। सो इट्स मोर अबाउट द कनेक्शन, इट्स मोर अबाउट द रिलेटिविटी। आपका बस वीडियो बनाने का यही फोकस होना चाहिए कि भले मुझे 1 लोग ही मेरा पूरा वीडियो देखे, या 1 लोग ही कुछ पार्ट देखे, लेकिन उसको, उनको जो वैल्यू मिलेगा, उनको जो फीलिंग आएगा,
उस कंटेंट से, वो मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इनिशियल व्यूज या इनिशियल काउंटिंग। क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम जब इम्प्रूव करेंगे खुद को, तो वहां तो हम लोग का इम्प्रूवमेंट होगा ही, तो व्यूज भी बढ़ेगा ही, लोगों ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे ही। लेकिन वो लोगों को वैल्यू मिलना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को हेल्प होना, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस मोर अबाउट द कनेक्शन एंड नॉट मोर ऑन द व्यूज। क्योंकि आप कनेक्शन एक बार बिल्ड कर लेंगे तो हमें 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1000 ट्रू फैंस चाहिए। 1000 से 1000 लोग अगर हमें मिल जाए, आपने रसल ब्रंसन ने इसको फेमस किया था, लेकिन किसी और का ये कॉन्सेप्ट है उसमें कि अगर 1000 ट्रू फैंस आपको $100, उनके हिसाब से $100 आपको देता है पर साल, साल में $100, 7,000 इंडियन के हिसाब से 8,000, लेकिन साल में अगर $100 देता है तो एक साल में आपको $100,000 आप कमा लेंगे, और वहां से फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस, वो सब तो पार्ट, $100,000 तो इनफ है, राइट? So focus more on the connection and then the views. Next, people that are successful on YouTube have a system for consistently coming up with good ideas. हमने सिस्टम का बात किया, लेकिन उस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग आइडियाज के बारे में, ऐसा ना हो कि आपने अभी सोचा अरे हम अभी कॉन्स्टेंट कंटेंट क्रिएशन पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट मुझे कल भी वीडियो पब्लिश करना, क्या होगा, किस पे पब्लिश करें, वो नहीं। आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए जहां से आपको आइडियाज। हमने कंटेंट आइडियाज का भी किया है कि किस तरह से आपको कंटेंट आइडिया फाइंड करना है, किस तरह से गुड वीडियोस आइडिया फाइंड करना है, उसका भी लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। तो वो जाके जरूर देखिएगा, वहां तो आपको मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे कि कहाँ से आप वीडियो आइडिया सोच सकते हैं, उसमें से कुछ चुनिए, कुछ को अप्लाई कीजिए, एंड वो एक कंप्लीट सिस्टम क्रिएट कीजिए कि किस तरह से आपको आइडियाज मिले, ना कि कोई क्रिएटिविटी या कुछ अब वो जो आइडिया आएगा तब हम काम करेंगे, अब कुछ इंस्पिरेशन आएगा तब काम करेंगे, इंस्पिरेशन आप खोजने के चक्कर में रह गए तो काम नहीं कर पाएंगे। फोकस अपॉन द वर्क, वो एक सिस्टम बिल्ड कीजिए, डिफरेंट आइडियाज लाइए, फिर जब ट्रेंड आएगा, जब कुछ ज्यादा फेमस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आप इस एक्सरसाइज में ही रहोगे, इतना एफर्ट डालते ही रहोगे कि वो ऑटोमेटिकली वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा कि अरे ये टॉपिक आया अभी, ये काम कर रहा है, हम इस पे वीडियो बना सकते, वहां से ऑटोमेटिकली वो क्या बोले, सबकॉन्शियस माइंड आपका हेल्प हो जाएगा। सो क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस शुरुआत में नहीं, पहला खुद का मेमोरी मसल बनाने के लिए, खुद को सिस्टम रूप में बनाने के लिए। क्यों फैक्ट्री सब इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होता है? आप लोग फैक्ट्रीज, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या किसी भी फैक्ट्री को आप देख लीजिए, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, और एक ही तरह से वो चीज चलता है। कॉर्पोरेट में भी कुछ एसओपीज होते हैं, उसको वो लोग डिलीजेंटली फॉलो करते हैं कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। तो अगर कॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हम लोग अपनी लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? क्रिएट दैट सिस्टम, क्रिएट दैट एसओपी। देन नाइन्थ पॉइंटर इज एवरी नीश इज इंटरेस्टिंग। ऐसे पिछले बार में एक एग्जांपल और आपको देता, अभी एजेंसी के लिए हम काम करते थे ना, पहले तो एजेंसी के लिए उस समय तो नए नए ज्यादा थे, तो एजेंसी के लिए सोचते थे अरे अभी एक नया क्लाइंट आया ना, इसके लिए फिर से सोचना होगा कि क्या किया जाए, इसके लिए मुझे अपना प्रेजेंटेशन बनाना होगा, इसके लिए मुझे उनके लिए फेसबुक एड्स का आइडिया सोचना होगा, उनके लिए मुझे लैंडिंग पेज में क्या दिखे वो सोचना होगा। तो हमेशा उस ऑडियंस के लिए, उस हमारे जो कस्टमर थे उनके लिए कुछ हमेशा नया बार बार सोचना पड़ता था कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, क्या ये सिस्टम सही है, मतलब इसको ऐसे क्रिएट करें कि दूसरा तरह से क्रिएट करें, क्योंकि एक काम करने का तो बहुत सारा मेथड है, और आप जैसे जैसे नया नया चीज सीखेंगे तो वो करते भी रहेंगे। तो उससे क्या होता था, काम स्लो हो जाता था, मे बी उस लेवल का भी आउटपुट ना आए। तो सिस्टम आप जब बिल्ड कर लोगे तो इतना फास्ट आउटपुट आएगा कि वो काम अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे भी रहा ना, तो आप एक काम को दूसरे काम से ढक पाओगे, एक काम का एक में अगर चूक गए तो दूसरे काम में इम्प्रूवमेंट करके वो सिस्टम फॉलो करके वापस से रिजल्ट, वो प्रोसेस बिल्ड करना इसलिए इम्पोर्टेंट। Next, ninth is every niche is interesting. You just need to find angle. People want to find angle, make people want to know more about it. मतलब हर एक niche इंटरेस्टिंग है, आपको ये नहीं सोचना कि मेरा niche में अरे क्या बोरिंग, टैक्सेस, टैक्सेस बहुत जन को बोरिंग लगता है। मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे वो काम हम जो करते हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स भरना, फिर
वो जो सिस्टम सेटअप फाइनेंसेस है ना वो बहुत बोरिंग लगता है, एकदम बेकार है। लेकिन आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उस, वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जरूरी है, वो नीड में आ जाता है काम। तो आपको बस वो सोचना है कि किस तरह से हम इसको इंटरेस्टिंग बनाए। फाइनेंस बोरिंग तो लगता है, लेकिन फाइनेंस विद सरन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। वो किस तरह से इंटरेस्टिंग एकदम इनैक्ट करके बताते थे, एंड वो लोन के बारे में या कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग कैसे उनके साथ जुड़ गए और वो अचानक से इतने बड़े ग्रोथ में चले। सो फाइंड एंगल्स की आप हो सके एक सेम वीडियो आइडिया हो, उसको आप दूसरे एंगल से प्रेजेंट करते तो वहां पे ग्रोथ ऐसे हो जाए। और उसी को एकदम बोरिंग एंगल भी सोचें तो वहां पे रिजल्ट ही ना। फाइंड एंगल्स, फाइंड डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट वन थिंग। मे बी आप एक वीडियो अभी क्रिएट कीजिए सेम टॉपिक पे, फिर एक वीडियो 3 महीना बाद लेकिन दूसरे एंगल से सेम टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कीजिए। अभी वाला काम ना करे दूसरा वाला कर जाए। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट थिंकिंग कि किस तरह से हम हल्का सा ट्विक करें या हल्का सा कुछ दूसरा तरह से सोचें। वहां से नीश भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, काम भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ग्रोथ भी वहां से आपको मिलेगा। टेंथ पॉइंटर, 10th pointer is focus upon getting better 1% with every upload। मिस्टर बीस्ट का बहुत ज्यादा, मिस्टर बीस्ट को तो आप जानते ही, हाईएस्ट पेड यूट्यूबर। तो उनका एक बहुत बहुत स्पेशल ये है एडवाइस कि आपको जितना आप अपलोड कर रहे हैं वीडियो उसमें आपको बस फोकस होना चाहिए 1% बेटर। प्लस एटॉमिक हैबिट्स हमने बुक में पढ़ा है जेम्स क्लियर का, तो उसमें भी ये है कि फोकस अपॉन गेटिंग 1% बेटर विथ ईच डे। जैसे ही आप 1% बेटर होते जाओगे वहां जो रिजल्ट होगा, जो पुश मिलेगा वो तो फाड़ के आप निकल जाओगे। सो 1% पे काम कीजिए क्योंकि 1% आप जितना बेटर काम कर पाओगे। जैसे आप थंबनेल क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपने शुरुआत में कुछ बेसिक सा बना दिया, उसमें देखिए कि किस तरह से इसको हम 1% बेटर बना। अभी वीडियोस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें पहले जाके मेरा वीडियोस देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग एकदम रोबोटिक टाइप का। एवरी नीड शुड बी इंटरेस्टिंग, यू नीड टू फाइंड मेक पीपल। लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुए ही हैं। थोड़ा बहुत आपसे कैमरा में बात करना, कैमरा में देखना नहीं तो ऐसे तो नीचे हम दिख रहे हैं, कैमरा में बात करना, थोड़ा सा इनैक्ट करने की कोशिश करना। भाई कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा अगर नहीं। तो फोकस अपॉन गेटिंग 1% बेटर एवरी डे, प्लस हैव फन एंड एंजॉय योर जर्नी। आप मजे जब करोगे ना, मजे से जब बताओगे, मजे से इनैक्ट करोगे, मजे से काम करोगे ना, तो लोगों को वाइब वो दिखेगा, लोगों को महसूस होगा कि अरे यार ये मजे से इतना काम कर, वो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा ना, भले वीडियो के थ्रू है लेकिन वो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो अलग लेवल पे होगा, वो फीलिंग लोगों को अलग नेक्स्ट बहुत अच्छा लगेगा। और वो सब्सक्राइब करना, आपसे कनेक्ट करना जरूर चाहिए। तो हैव फन, एंजॉय योर जर्नी एंड रिमेंबर यू आर गेटिंग टू डू व्हाट यू आर डूइंग। हम लोग ये चूज कर रहे हैं काम करना, हम लोग के पास प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो हम लोग चाहेंगे तो जॉब में जा सकते हैं, हम लोग जॉब में जाके अपना एफर्ट डाल के अपना लोगों को कंपनी बढ़ाने में काम कर सकते हैं। वो एक काम तो वो तो डिफॉल्ट सेटिंग में हमारा आ ही जाता है, एजुकेशन सिस्टम या पेरेंट्स से वो तो हम लोग को पता चल ही जाता है कि जाके जॉब लो और ये सब काम करो। वो तो हमने पास है ही बैकअप। अगर इतना एफर्ट आप डाल रहे हो, इतना आगे बढ़ रहे हो, तो अगर बिल्कुल 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 फेल भी होगा तो आप स्किल डेवलप कर लोगे और वहां पे जॉब में जाकर आप एक्सेल कर जाओगे। इस ये भी माइंडसेट तो है। तो आप यहाँ पे चूज कर रहे हो काम करना, और वो डिसीजन मेकिंग, वो चूजिंग एबिलिटी ही अलग सुख देता है, अलग ही फील देता है। तो एंजॉय योर जर्नी यार, व्हाट यू आर डूइंग कीप डूइंग इट, एंजॉय इट। देन 11th पॉइंटर इज द लुक ऑफ योर चैनल डज नॉट मैटर नियरली एज मच एज यू थिंक। हम लोग सोचते हैं कि अपना जो चैनल का प्रोफाइल लोगो है उसको कैसे और बेटर करें। मेरा जो चैनल का बैनर आर्ट, हमने ऊपर डिस्कस किया था कैसे बैनर आर्ट बनाए, तो उसको और कैसे बेटर करे, कैसे और इंगेजिंग बनाए, कहाँ से करे कि वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, ज्यादा आंख में दिखे। तो हम लोग सोचते हैं कि और किस तरह से हम अपना चैनल का जो लेआउट है उसको और कैसे बेटर करें। बट लोग क्या आपका चैनल डिस्कवर करते हैं? नहीं ना, लोग तो आपका वीडियोस डिस्कवर करते हैं। तो अगर आपको बेटर होना ही है, स्पेशली शुरुआत में, आप एक लेवल पे आ जाओ, कुछ धीरे धीरे काम करने लगो, 1% बेटर, वो 1% चैनल आर्ट प्रोफाइल पिक्चर वो बाद में बेटर होगा। पहले आपका वीडियो एबिलिटी, वीडियो क्रिएटिंग एबिलिटी, कैसे लोगों से बात करें वो एबिलिटी, वो जितना ज्यादा बेटर करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल कैसे आप बेटर क्रिएट करो उस पर ज्यादा फोकस करो, टाइटल कैसे अच्छा से बनाओ उस पर ज्यादा फोकस करो, टॉपिक क्या ऐसा टॉपिक चूज करो कि और अच्छा मुझे ग्रोथ मिले, उस पर ज्यादा फोकस करो। चैनल आर्ट बाद में आता है क्योंकि लोग आपका चैनल बाद में डिस्कवर करेंगे, जब आप एक
स्टेट पे आ जाओगे, एक लेवल पे आ जाओगे। पहले वीडियोस डिस्कवर करते हैं तो फोकस अपॉन मोर अपॉन वीडियोस देन द चैनल। नाउ द बोनस टिप 11th का हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बोनस तो इतना बनता है, बोनस इज हियर, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। You can combine multiple videos together, just change the hook and repost। हमने एग्जांपल दूं, ये जो 30 डेज का है ना, सब अलग अलग टॉपिक है। मैं चाहूं तो अगले मतलब कुछ जब 30 डेज हो जाएगा तो एक साल बाद या कुछ महीने बाद, जिनसे ऑलमोस्ट सब टाइमलेस कंटेंट है, तो इन सबको एक साथ कंबाइन करके 4-5 घंटा का होगा वीडियो, सबको कंबाइन करके एक वीडियो हम लॉन्ग वीडियो में पब्लिश कर देंगे। उसका बस एंगल हम शुरुआत में चेंज कर देंगे, उसका जो टाइटल होगा वो थोड़ा चेंज कर देंगे, उसका थंबनेल चेंज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक जो हम एफर्ट डाल रहे हैं वो सब एक बार कंबाइन करके वो एफर्ट में डाल देगा। आ जाएगा कि यूट्यूब फुल कोर्स, ग्रो योर यूट्यूब चैनल टू 1K सब्सक्राइबर इन 30 डेज फुल कोर्स। इस तरह से मेरा एक और वीडियो आ गया, वहां से वो इसको बोलते हैं कंटेंट मैराथन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियोस लोग देख रहे हैं, वो 4 घंटा 5 घंटा वीडियोस मेरे पास देख रहे हैं। और अगर वहां पे वो इंगेजिंग ऑडियंस वो मुझे मिल जाए, जो वीडियोस मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन देर तक देखें, तो वहां जो आपका वॉच टाइम होगा, जो आपका ग्रोथ होगा, वो तो छप्पर फाड़ देगा। तो इसलिए ये सीरीज करने का यही एक फायदा होता है कि आप चाहें तो बाद में कंबाइन करके वो जो फुल कोर्स बनेगा ना, वो टॉप क्लास। इसको हम चाहें तो फुल कोर्स बना के अपने लीड जनरेशन पेज में डाल देंगे, वहां से लीड जनरेट करेंगे कि मैं हमने क्रिएट किया 30 डेज यूट्यूब को कैसे स्टार्ट जीरो से स्क्रैच से क्रिएट करके ग्रो करना स्टार्ट करें। तो उस पर गिव मी योर ईमेल्स, आई विल सेंड यू दिस। वहां से लीड्स भी मुझे मिल रहे हैं, दैट विल हेल्प। प्लस एक और फायदा, जब हम यूट्यूब का अपना खुद का कोर्स, मेरा अभी कंटेंट कल्टीवेशन इकोसिस्टम कंटेंट कल्टीवेशन चैलेंज अभी कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसमें क्योंकि सब चीज तो आप कोर्स में सिखा नहीं पाओगे, उसमें कुछ कुछ ऐसा टेक्निकल चीज होता है कि कैसे चैनल बनाए, कैसे चैनल आर्ट बनाए, कैसे वीडियो का टॉपिक सोचे। टॉपिक सोचना वो कुछ कुछ चीज तो हम बता देंगे, लेकिन कुछ कुछ उनको और आइडियाज, इतना ज्यादा एफर्ट, सिंस हम वीडियोस में एक बार एफर्ट कर ही रहे हैं, तो वहां पर बस लिंक हम पेस्ट कर देंगे कि ये वीडियो हमने किया था, तो इससे आपको और आइडियाज मिल जाएंगे और एफर्ट होगा और आपको फायदा। एक बार का एफर्ट मेरा कोर्स में भी काम कर रहा है, एक बार का एफर्ट मेरा हर जगह काम कर रहा है, लीड जनरेशन में काम कर रहा है, एक बार का एफर्ट मेरा नया वीडियो क्रिएट करने का जिसमें वॉच टाइम और बढ़ जाएगा इन सब के बाद, उसमें भी काम कर रहा है। Many benefits are there in content creation. Just take that step, take leap of faith on yourself, work smarter and achieve what you desire। इस तरह से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन। अभी तो ये 17 दिन, अभी 13 दिन और बचे हैं इस चैलेंज में, एंड मोर वैल्यू इज अपकमिंग। अभी तो ये वार्म अप ही है, अभी तो टाइटल, थंबनेल, टॉपिक, फिर कैसे वीडियो को प्रमोट करें, कैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ढूंढे, कैसे अपना चैनल ग्रोथ को और स्काई रॉकेट करें। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, डोंट मिस आउट। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा जिनको अगर यूट्यूब ग्रोथ करना है तो। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।